मैं जनवरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो बिज़नेस है 1.5 गुना मतलब बढ़ गया है अभी के टाइम में। हुँ, हुँ, अगर पहले मैं 10 रुपीज़ का बिज़नेस करता था, तो अभी मैं 15 का कर रहा हूँ, 16 हुँ, का कर रहा हूँ। तो हुँ, चलिए अगर मैं सच बताऊँ तो ग्रोथ पे अब काम करने का टाइम मिल गया, नहीं तो पहले तो पूरा टाइम ही हमारा ऑपरेशंस में और ये सब चीज़ों में लगा रहता था। हुँ, 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 तो आगे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। और हुँ, सेल्स की बात करूँ तो पहले के अकॉर्डिंग अभी जो सेल्स की मैं बात करूँ तो कम से कम 1.5 गुना तो बढ़ गया। उसके बाद मैं अभी का सिचुएशन बताऊँ, अभी मैं नहीं भी रहता हूँ तो मुझे चीज़ें मेरे आँख के सामने नज़र आती हैं। अगर मैं लीड्स की बात करूँ, तो लीड्स कितने आ रहे हैं डेली, कितने कोटेशंस बन रहे हैं, कितने कॉल, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं। मेरा नाम रोहन गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम रिप्सा एंटरप्राइजेज़ है। हम लोग डोर फिटिंग और कर्टेन फिटिंग प्रोडक्ट में डील करते हैं। हमारा B2B वर्क होता है और डोर फिटिंग, कर्टेन फिटिंग प्रोडक्ट्स के हम लोग होलसेल ऑल ओवर इंडिया करते हैं। हमारे टारगेटेड कस्टमर को देखी जाए तो वो हार्डवेयर के दुकानदार और प्लाई शॉप और जो सप्लायर होते हैं, हुँ, वो लोग हमारे मेन कस्टमर होते हैं। आईडीएमएल कोविड के टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम सर का 3 दिन का प्रोग्राम किया था, मैंने 4-4 घंटे वाला प्रोग्राम किया था जी। और मेरे साथ मेरे ब्रदर ने भी किया। तो उस टाइम से हम लोग सर के वीडियोज़ रेगुलर देख रहे थे। हुँ, लेकिन जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बात रही तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद से कर लूँगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरा जो मैक्सिमम टाइम है ना, हुँ, ऑपरेशंस में ही जाने लगा। मैं ऑफ़िस 9 साढ़े 9 तक आ रहा हूँ, साढ़े 9 में आ रहा हूँ, पूरे दिन मैं लगा पड़ा हूँ कि परचेज़ हो जाए, ये वाला माल मँगाना है, ये लाना है, ऐसे करना है। तब भी उतना मेहनत करने के बाद भी मैं दिन भर ऑपरेशंस में ही बिज़ी था और ऑन टाइम डिलीवरी भी नहीं हो रही थी। तो मैं एक दिन बहुत परेशान था। हुँ, एक बार मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप बताइए और मुझे जॉइन कराइए, है ना? हुँ, क्योंकि मुझे यहाँ से फ्री होना है। सर बार-बार बोलते हैं कि एक कंपनी में 3 लोग होते हैं, 3 मतलब लोग होते हैं, एक थिंकर होते हैं, एक मैनेजर होते हैं, एक डूअर होते हैं। तो पहले तो हम लोग डूअर और मैनेजर लेवल पे ही स्टक थे। हुँ, हुँ, अब एटलीस्ट डूअर से बिल्कुल ही हट गए, मैनेजर प्लस थिंकर लेवल पे आ गए हैं। अब हुँ, हमारा मेन जो पर्पस रहता है ना, अब हम लोग सोचते हैं कि अगर वेंडर्स कोई प्रोडक्ट पहले गलत आता था, हुँ, तो हुँ, अब एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि वेंडर्स को कैसे अच्छे वेंडर्स को कैसे पकड़ा जाए और उसको रखा जाए ना। तो हुँ, एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो ग्रोथ पे अब काम करने का टाइम मिल गया, नहीं तो पहले तो पूरा टाइम ही हमारा ऑपरेशंस में और ये सब चीज़ों में लगा रहता था। हुँ, 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 तो आगे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। और हुँ, सेल्स की बात करूँ तो पहले के अकॉर्डिंग अभी जो सेल्स की मैं बात करूँ तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो सेल्स आ रहा है सेल्स के बाद से जो ऑर्डर टू डिलीवरी वाला जो पार्ट हुँ, होता है ना, उसमें ही प्रॉब्लम आ रहे थे और मेरा जो 90% टाइम उसी में खर्च हो जाता था। मैं आगे सोच ही नहीं पाता था कि नए वेंडर्स को पकड़ूँ या ये वेंडर खराब है तो इसको हटाऊँ दूसरे को लूँ। तो पहले सेल्स में हमें एग्ज़ैक्ट पता ही नहीं पड़ता था कि इनके रिपीट ऑर्डर है या नए ऑर्डर हैं। तो हुँ, पहले ये चीज़ें अब हमें क्लियर हो गई कि ये रिपीट ऑर्डर आते हैं या इनसे हुँ, न्यू ऑर्डर आते हुँ, हैं। अब हम लोग ये भी ट्रैक करने लगे हैं, आगे ये भी प्लान करने लगे हैं कि जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, जैसे कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो कि नए ही ऑर्डर ले पाते हैं, अच्छा। रिपीट ऑर्डर नहीं ले पाते हैं। हुँ, हुँ, तो हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि नए लीड है तो इनको ही दी जाए, ताकि नया ऑर्डर हंटर वर्क कर हुँ, सके हुँ, हुँ, और नए लीड्स को कन्वर्ट करे। कुछ ऐसे हैं जो जो नया ऑर्डर नहीं ले पाते, हुँ, 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 पुराने ऑर्डर को ही रिपीट बहुत अच्छा ले लेते हैं। तो हुँ, हम लोग एज़ ए रिपीट के लिए उनको रखेंगे। हुँ, तो हुँ, इस चीज़ में हम लोग प्लान कर रहे हैं और इस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। मैंने आईडीएमएल जनवरी में जॉइन किया। उसके बाद मैं अभी का सिचुएशन बताऊँ, अभी मैं नहीं भी रहता हूँ तो मुझे चीज़ें मेरे आँख के सामने नज़र आती हैं। अगर मैं लीड्स की बात करूँ, तो लीड्स कितने आ रहे हैं डेली, कितने कोटेशंस बन रहे हैं, कितने कॉल, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं। हुँ, और मेरा मतलब मैं बताऊँ जो 90% मेरे टाइम खर्च होते थे यहाँ पे, हुँ, आज के टाइम में मैं मुश्किल से ऑपरेशंस में 5-7% देता हूँ। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वहीं मेरा वो रहता है, बाकी हम लोग अदर जगह पे काम करते हैं। दूसरा अगर ऑपरेशंस की मैं बताऊँ, हुँ, तो ऑपरेशंस में भी हम लोग डेलीगेशन और एक टास्क का हम लोग ऐप यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें जैसे कि जब ऑर्डर टू डिलीवरी में आते हैं तो पहले हमें पता ही नहीं रहता था कब ये वाला चीज़ ओवरड्यू कब होना है। तो हुँ, जिस दिन ऑर्डर आता है उसी दिन हमारा टाइम भी क्लियर हो जाता है कि आज ऑर्डर आया, आज के 5 दिन बाद हमें डिलीवर करना है। हुँ, हुँ, तुरंत टास्क असाइन होता है और हुँ, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उसको उसके पास तुरंत चला जाता है। ये ऑर्डर ट्रैकर मुझे बना के दिया था आपने। पहले क्या था कि ऑर्डर कब आते थे, किसके आए, वो मतलब पता ही नहीं पड़ता था कितने ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, कब जाना चाहिए। जब हुँ, कस्टमर्स की कॉल आने लगते थे मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, तब हम लोग उसके पीछे भागते थे। अच्छा जी, अच्छा, इनका भी ऑर्डर था, चलो उसको देखते हैं, रेडी कराते हैं। तब तो इनका कराया, तब तो दूसरे का ऑर्डर डिले हो गया। अभी के टाइम में ये हमारा ऑर्डर ट्रैकर है, जो भी ऑर्डर आता है हमारे सेल्स पर्सन एक ऑर्डर फॉर्म भरते हैं, वो ऑर्डर यहाँ पे आ जाते हैं। पीसी का कंसेप्ट भी हमने तभी लाया था, आप लोग के थ्रू ही जो बताया गया पीसी रखना चाहिए और उससे काफ़ी हेल्प मिलता है और मेरे मैक्सिमम टाइम भी बचते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
प्लस स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ऑर्डर इस मंथ में कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। पर्सन वाइज भी ऑर्डर हमें यहाँ दिख जाता है कि कौन से पर्सन से कितने कितने ऑर्डर आए। पहले भी हम लोग डीएसआर को फिल करते थे, डीएसआर डेली सेल्स रिपोर्ट की, जैसे डेली हमारे जितने सेल्स पर्सन है डेली शाम में जाते थे तो वो डीएसआर फिल करते थे। वैसे हम लोग सीआरएम यूज करते हैं, उस पर पता पड़ जाता है। लेकिन जब आप लोगों ने फिर डैशबोर्ड बना के दिया, और डैशबोर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि आज उन्होंने कॉल कितने करे, कॉल करे भी तो कितने कोटेशन बने, तो ये सारी चीजें दिख जाती है। उसके बाद मैम जैसे डेलीगेशन है, डेलीगेशन में ये होता है कि मुझे कुछ भी वर्क है, सपोज कल कुछ वर्क कराना है या अगले वीक में कुछ वर्क कराना है, या किसी से पेंडिंग पेमेंट भी लेने हैं। जैसे इतने सेल्स पर्सन है, ये लोग काम कर रहे हैं, तो पेमेंट में बार बार भूल जाता हूँ कि बार बार मैं रिमाइंड ही नहीं कर सकता हूँ। तो डेलीगेशन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें मैं बोल देता हूँ कि हाँ जी इनसे पेमेंट आना है, इनका पेमेंट ड्यू है, तुरंत उनके पे वर्क मतलब एक तरह से उनका काम असाइन हो जाता है उनको, और उनको डेली दिखता रहता है कि हाँ जी इनका ये वर्क है, और ये चीजें प्रॉपर फिर हो जाती है। मैं जनवरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा जो बिजनेस है 1.5 गुना मतलब बढ़ गया है अभी के टाइम में। अगर पहले मैं 10 रुपीज का बिजनेस करता था, तो अभी मैं 15 का कर रहा हूँ, 16 का कर रहा हूँ। और आगे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं ग्रोथ के लिए कि और एग्जीक्यूटिव को रखा जाए। जैसे अभी हमारे पास टीम है, अभी टीम पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि सिस्टम बना रहे थे, अभी सिस्टम से हम लोग फ्री होना चाह रहे थे, जो उसको ऑटो पायलट पे लाना चाह रहे थे। अब हम लोग अभी मेन हमारा जो विजन है इसमें है कि हम लोग अपने टीम को और बढ़ाएं और इस पे हम लोग डेडिकेटली वर्क करें।